हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। हम लोग जिस तरीके से पहले कक्षाएं पढ़ रहे थे और उसी तरीके से अब पुनः कक्षाएं सारी जारी होंगी। और सुबह में आपने देखा कि पॉलिटी का वीडियो आपको टाइम पर मिल गया था 10 बजे। और ये करंट अफेयर्स का 5वां लेक्चर है। 4 आप पढ़ चुके हैं, ये 5वां है। अभी काफ़ी कुछ करंट अफेयर्स बाकी है। और जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा आप देख रहे हो कि मैक्सिमम इसमें जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, यानी कि हमारे देश के अंदर जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी कि विदेश में जो घटनाएं घटी हैं विभिन्न देशों में उनके बारे में। ठीक है। फिर कुछ साइंस टेक के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित व्यक्तियों के निधन हो गए हैं, त्यागपत्र हैं, पुरस्कार सम्मान है, खेल से संबंधित, मतलब ऐसे टॉपिक वाइज हम लोग जो है पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। ठीक है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जून 2019 से हमने करंट अफेयर्स प्रारंभ किया है और अब तक का आपको हम करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो पॉलिटी की कक्षाएं चल रही हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कक्षाएं हैं। हो सकता है आपने पॉलिटी पहले भले ही कहीं पढ़ा हो या किसी किताब से पढ़ा हो या कहीं क्लास ली हो, लेकिन मेरा ये कहना कि एक बार आप पॉलिटी की वीडियो जरूर देखें। इतना मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं, इतना जो है संक्षेप में करके, कि ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। और आप देखेंगे चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो या समीक्षा अधिकारी हो, आप देखेंगे पॉलिटी के प्रश्न आपको सारे के सारे वहीं से रखे मिलेंगे। ठीक है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पॉलिटी भी जरूर पढ़ें, तभी हमारी वो रणनीति कामयाब हो सकती है जो हमने अपना गोल सेट किया है कि 100 समीक्षा अधिकारी या पीसीएस अधिकारी या समीक्षा अधिकारी इस चैनल से निकलेंगे। ठीक है। तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो आप पढ़िए, भले ही आपने पहले कहीं पढ़ा है। मेरा जो भी लेक्चर आता है, जो भी वीडियो आता है, समझो वो रामबाण है आपके लिए, उसको पढ़ना ही पढ़ना आपको है। ठीक है। भले ही आप एक बार उसको पर देखें, नोट्स बनाए या ना बनाए, रिवाइज करें, लेकिन एक बार जरूर उसको देखें, बहुत ही काम की चीज है वो। चलिए आज हम करंट अफेयर्स के 5वें लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो पहली हमारे पास न्यूज है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट। ठीक है। यानी कि विभिन्न देशों में जो सोने का भंडार है, जो स्वर्ण भंडार है, उस पर एक विश्व की जो रिपोर्ट, विश्व परिषद एक रिपोर्ट जारी करती है। जो विश्व स्वर्ण परिषद है वो रिपोर्ट जारी करती है कि किस देश में कितना स्वर्ण भंडार है। ठीक है। तो विभिन्न देशों में स्वर्ण भंडार की मात्रा कितनी है, तो इसमें जो अमेरिका है वो प्रथम नंबर पर है, फर्स्ट है। यानी कि अमेरिका में सबसे ज्यादा सोने का भंडार पाया जाता है और वो है 8133.5 टन। इतना उसके पास सोने का भंडार है, प्रथम है विश्व में। और दूसरा है जर्मनी, जिसके पास 3369 टन सोना भंडारित है। ठीक है। तो यहाँ पर दो आपने जान लिए, फर्स्ट और सेकंड, इसके बाद जानने का आवश्यकता नहीं है। आ जाते हैं सीधे भारत के स्थान पर। तो इस रिपोर्ट में भारत का स्थान है 11वां। ठीक है। और भारत के पास कुल सोने का भंडार है 607 टन। ठीक है। ये आपको रखना है, भारत की रैंकिंग कितनी है, 11वीं है, भंडार कितना है, 607 टन है। अमेरिका के पास कितना है, 8133.5 टन है और अमेरिका की फर्स्ट रैंकिंग है। दूसरी खबर बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान। ठीक है। आपने ये पहले ही पढ़ा होगा कि ये बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। ठीक है। स्वास्थ्य से संबंधित है, इसके आपने सारे पहलू पहले पढ़े होंगे, लेकिन जिसमें नई कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इस योजना से कुछ राज्य बाहर हो गए हैं। ठीक है। यानी वो शामिल तो थे लेकिन वो अब बाहर हो गए हैं। कुछ शामिल ही नहीं हुए थे, कुछ शामिल हुए थे फिर बाहर हो गए हैं। तो हाल ही में एक राज्य बाहर हुआ है, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। और ये इस योजना से बाहर होने वाला 5वां राज्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जन आरोग्य अभियान से बाहर होने वाला 5वां राज्य कौन सा बन गया, पश्चिम बंगाल हो गया है। इससे पहले तेलंगाना, केरल, ओडिशा और दिल्ली पहले ही इससे बाहर हो चुके हैं। ये 4 राज्य पहले बाहर हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल 5वां राज्य है जन आरोग्य अभियान से बाहर होने वाला। अगला है A380 सुपर जंबो। ठीक है। A380 सुपर जंबो ये क्या है, एक जो है विमान है। ठीक है। और यूरोप की विमान निर्माता कंपनी, इसका नाम है एयरबस। आपने नाम सुना होगा, ये यूरोप की विमान निर्माता कंपनी है एयरबस। और एयरबस का ने इस विमान का उत्पादन 2021 से बंद कर देने की घोषणा की है कि अब इस विमान का उत्पादन नहीं होगा। कब से, 2021 से इसका उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। और ये भी आपको बता दूं
की है A380 सुपर जंबो विश्व का सबसे बड़ा यात्री विमान है, इसलिए फेमस है ये विश्व का सबसे बड़ा यात्री विमान है और ये डबल डेकर है और इसमें एक साथ लगभग 500 यात्री बैठकर यात्रा कर सकते हैं। डबल डेकर है मतलब कि आप समझे ना कि एक नीचे बैठ सकते हैं और ऊपर छत पर भी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो डबल डेकर विमान है ये। अगला है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। आपको पता है इंडिया में कहां पर है, ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और ये विश्व की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता कंपनी बनी है इस साल। क्यों? क्योंकि इसने सबसे ज्यादा रेल कोच डिब्बों का निर्माण किया है और इस वर्ष लगभग 2129 कोचों का निर्माण किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा, इसलिए ये चर्चा में है, विश्व की सबसे बड़ी कोच निर्माता कंपनी बन गई है। कहां पर है? तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। अगला है IIT हैदराबाद। तो IIT हैदराबाद देश का ऐसा पहला संस्थान बन गया है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI कृत्रिम, इसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब आपको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तब आपको हम AI के बारे में बताएंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है। साइंस टेक में आपको हम उसके बारे में बताएंगे। तो IIT हैदराबाद देश का पहला संस्थान बन गया है जिसने AI में बीटेक कोर्स शुरू किया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, यहां पर आपको दिख नहीं होगा, मैं आपको बोल दे रहा हूं कि धार्मिक स्थलों पर जानवरों या पक्षियों की बलि पर रोक लगा दी है। ये त्रिपुरा हाईकोर्ट है जिसने हाल ही में, तो हम लोग धार्मिक स्थलों पर जो बलि वगैरह देते हैं ना जानवरों की या पशु पक्षियों की देते हैं, तो त्रिपुरा हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है कि राज्य में अब कोई भी धार्मिक स्थल पर बलि नहीं देगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र का WSIS अवार्ड, ठीक है। इस WSIS का फुल फॉर्म है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है। तो ये अवार्ड पश्चिम बंगाल राज्य की 2 योजनाएं हैं, उन योजनाओं को यह अवार्ड दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, जान लीजिए। यहां से प्रश्न जो है, पिछली बार भी पश्चिम बंगाल की योजना थी उसको अवार्ड दिया गया था, वो पूछा गया था। इस बार भी 2 योजना है पश्चिम बंगाल की जिनको ये WSIS अवार्ड दिया गया है और नाम उनका है, पहली है उत्कर्ष बंगला और दूसरी है सबूज साथी। उत्कर्ष बांग्ला क्या है? ये युवक युवतियों को व्यवसाय प्रशिक्षण व कैंपस प्लेसमेंट का अवसर प्रदान करेगा, ठीक है। यानी कि जो भी युवक युवतियां हैं, ठीक है, उनको पहले तो व्यवसाय प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही उनको जॉब के लिए कैंपस प्लेसमेंट भी ऑफर किया जाएगा, इसलिए ये काफी चर्चा में थी योजना। और दूसरी है सबूज साथी। इसमें क्या होगा कि जो 9वीं से 12वीं की स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको साइकिल दी जाएगी। किसमें? सबूज साथी में। इसलिए उत्कर्ष बांग्ला और सबूज साथी योजना, याद रखिए, इनको WSIS अवार्ड दिया गया है। दोनों योजनाएं पश्चिम बंगाल की हैं। अगला है गोल्डन लंगूर यानी कि सुनहरा लंगूर। ये जो गोल्डन लंगूर है आपको बता दूं कहां पाया जाता है, ये असम और भूटान में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो गोल्डन लंगूर हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? इसलिए क्योंकि गोल्डन लंगूर मनरेगा से लाभ प्राप्त करने वाला गैर मानव लाभार्थी बन गया है, ठीक है। यानी मनरेगा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाला प्रथम गैर मानव लाभार्थी बन गया है। मनरेगा योजना क्या है आपको पता है कि जो भी चाहे वो इसमें सड़कें बनती हैं या फिर नालियां बनती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तालाबों खुदाई होती है, तो इससे क्या है, इससे ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य यानी कि व्यक्ति लाभान्वित होता है। क्योंकि तालाब की खुदाई हुई तो लाभान्वित कौन होगा? व्यक्ति होगा। सड़कें नालियां बन रही है, लाभान्वित कौन होगा? व्यक्ति होगा, ठीक है, ह्यूमन होगा। लेकिन असम के बोगाई गांव में इस योजना के तहत यानी कि मनरेगा के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है और वृक्षारोपण में आम, अमरूद और जामुन के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि जो ये गोल्डन लंगूर हैं इनको वहां पर खाने पीने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए ये अपने जीवन यापन के लिए, खाने पीने के लिए पेड़ों से उतर के या जंगल से निकल करके ये सड़कों पर आ जाते हैं और सड़कों पर आकर के क्या होते हैं, दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इसलिए इनकी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। इसलिए IUCN की रेड लिस्ट में इनको संकटग्रस्त वर्ग में शामिल किया गया, ये भी याद रखना है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त वर्ग में इसको शामिल किया गया है। इनके संरक्षण के लिए, इनके बचाव के लिए सरकार ने मनरेगा योजना के तहत, यानी कि मनरेगा का पैसा भी लगेगा और मनरेगा के मजदूर भी लगेंगे, तो मनरेगा योजना से लाभान्वित कौन होगा? ये बंदर ही होंगे, ये लंगूर ही होंगे। इसलिए मनरेगा से लाभान्वित होने वाले प्रथम गैर मानव लाभार्थी कौन बनेंगे? गोल्डन लंगूर। ठीक है, मनरेगा योजना के तहत कहां पर? असम के बोगाईगांव जिले में मनरेगा तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है और ये भूटान व असम में बेसिकली पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, कंपाटा गुड्डा वन। कंपाटा गुड्डा वन, ये कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये कर्नाटक के गडक जिले में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 244.15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कंपाटागुड़ा वन, तो इसको जीव अभ्यारण्य मतलब घोषित कर दिया गया है। और जो कंपाटागुड़ा पहाड़ी है, ये जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है और यहाँ पर इस पहाड़ी में स्वर्ण भंडार भी पाए गए, यानी सोने का भंडार भी है। और जैव विविधता क्षेत्र तो है ही, कहां पर है? कर्नाटक के गडक जिले में ये स्थित है। अगला देखिए, नीरमहल जल उत्सव। ठीक है, तो ये जो वहां पर जो रुद्रसागर झील है, ये त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में एक रुद्रसागर झील है। तो इस झील के मध्य में एक महल बना हुआ है। ठीक है, कहां पर है? त्रिपुरा के रुद्रसागर जिले में जो रुद्रसागर झील है, उस झील के बीच में एक महल बना हुआ है, उसे कहा जाता है नीर महल। और वहां पर जो उत्सव मनाया जाता है उसे कहा जाता है नीर महल जल उत्सव। ठीक है, और ये किसने बनवाया था? तो वहां के राजा थे विक्रम माणिक्य किशोर द्वारा रुद्रसागर झील में बनाया गया एक महल है और इन्होंने 1930 में बनवाया था। इनका पूरा नाम है महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर द्वारा रुद्रसागर झील में बनवाया गया एक महल है, जिसको हम रुद्रसागर या नीर महल जल उत्सव के नाम से जानते हैं। क्योंकि जल के बीच में बना हुआ है, झील के बीच में बना हुआ है, इसलिए इसको इस नाम से जानते हैं। तो वहां पर ये नीर महल जल उत्सव हाल ही में मनाया गया है। आगे देखते हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि NPP। ठीक है, अभी तक जो राष्ट्रीय पार्टियां थी, ठीक है, वो थी 7 और अब इस नेशनल पीपुल्स पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। इसलिए अब भारत में कुल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या हो गई है 8 और 8वीं ये पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। और जो इसके अध्यक्ष है वो कॉनराड संगमा है। ये जो PA संगमा थे, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, उनके बेटे हैं कॉनराड संगमा, ये इसके अध्यक्ष है। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है पुस्तक। ठीक है, तो NPP क्या है? भारत की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक है। अध्यक्ष कौन है? कॉनराड संगमा है। अगला है महासीर मछली। ये भारतीय कुवड़ युक्त मछली को गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया है। किसने? IUCN ने। कहां पाई जाती है? यह एक बड़ी ताजे पानी की मछली है जो केवल कावेरी बेसिन में पाई जाती है और इसे टाइगर ऑफ वाटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो हाल ही में इसको IUCN ने गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया है, इसलिए ये चर्चा में रही है। महासीर मछली कुवड़ युक्त मछली है और इसे टाइगर ऑफ वाटर भी कहा जाता है। कहां पर पाई जाती है? कावेरी बेसिन में सिर्फ ये पाई जाती है। अगला है प्रधानमंत्री जीवन योजना। जीवन का पूरा नाम है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। क्या है? जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। इसका उद्देश्य क्या है? देश में द्वितीय पीढ़ी के एथेनॉल की क्षमता का सृजन तथा इस नए क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना। यानी कि जो बायोडीजल की बात हो रही है, ठीक है, जो एथेनॉल की बात हो रही है, जो कि जो हमारे संसाधन है, जैसे कि जो कच्चे तेल से जो प्राप्त होता है, उसके अलावा जो हम एथेनॉल बनाते हैं, जैसे कि मक्का से, है ना, जेट्रोफा से, नीम से या करंज से, जो इनसे मतलब बायोडीजल बन रहा है, तो इससे संबंधित योजना है कि इसको जो है बढ़ाया जाए और उस पर जो हमारी कच्चे तेल पर निर्भरता है इसको कम किया जाए। इससे संबंधित है ये जीवन योजना। ठीक है, यानी कि जैव ईंधन से संबंधित है, बायोडीजल से संबंधित है, बायोफ्यूल। ठीक है, और अंतिम है
रेलवे का 18वां जोन। ठीक है, तो ये जो अभी तक रेलवे में कितने जोन थे, 17 जोन थे, अब एक 18वां जोन भी बन गया है और इसका नाम है दक्षिण तट रेलवे। नाम क्या रखा है, दक्षिण तट रेलवे। और इसका मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। और ये दक्षिण मध्य रेलवे व पूर्वी तटीय रेलवे को पुनर्गठित करके बनाया गया। किसको, दो छोटे छोटे बोर्ड थे उनको मिला दिया गया है, पुनर्गठित कर दिया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे व पूर्वी तटीय रेलवे को पुनर्गठित करके बनाया गया है। दक्षिण तट रेलवे मुख्यालय कहां पर है, विशाखापट्टनम है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। और आप देखते हैं कि हर लेक्चर से कम 15 से 20 सवाल आप आराम से बना सकते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे करंट अफेयर्स की आपके पास एक अच्छी खासी श्रृंखला हो जाएगी, अच्छे खासे प्रश्नों का कलेक्शन हो जाएगा। और जैसे ही करंट अफेयर्स समाप्त होगा हम इसके सारे प्रश्न आपको बना के दे देंगे, बल्कि टेस्ट सीरीज भी करा लेंगे, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि हम कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि अगर आपने ये सारा करंट अफेयर्स पढ़ लिया तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि आपका करंट अफेयर्स में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। और अगर करंट अफेयर्स में कोई प्रश्न गलत नहीं हुआ है तो आपको पीटी पास करने से दुनिया की कोई हस्ती रोक नहीं सकती है। ये मेरा खुद का अनुभव रहा है। इसलिए करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से पढ़िए, साथ में संविधान का नोट्स भी बनाते जाइए। चलिए अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।